हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत हो गई दोपहर के बाद की, क्योंकि खाना पीना सबका हो गया था। फिर अभी दूध आए थे, दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और मोटर चल रही थी। थोड़े से बर्तन थे तो इनको और मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब मोटर चलती है ना थोड़ा सा गर्म पानी आता है और जो टंकी का पानी रखा रहता है ना तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। तो मैं ये सोचती हूँ मोटर चलती है तब अधिकतर पानी के काम है ना सारे ने मैं निपटा लेती हूँ, मतलब क्योंकि सर्दी इतनी तेज़ पड़ रही है तो ठंडे पानी में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हाथ हो जाते हैं। जब बर्तन साफ़ करके तो फिर मुझे हाथ को गर्म करना ही पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है और सर्दी भी बहुत तेज़ पड़ रही है। आप सबके यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है? हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से धूप भी नहीं निकली और इतने तेज़ कोहरा छा रहा है, बहुत ही तेज़, और ठंडी हवा चल रही है। तो देखिए फिर ना गुंडू खाली हुई थी, इसको भर लेती हूँ और आरओ भी चला दिया है तो आरओ भी भर जाएगा। तो देख गुंडू मैंने भर दिया और ये कुकर खाली था तो इसको और भर के रख देती हूँ, शाम को खाना वगैरह के काम में आ जाएगा। तो एक बोतल और मंगा ली है मैंने, ये आरओ के पानी से भर कर रख दूँगी, तो क्योंकि अभी मोटर चली तो टंकी खाली नहीं होगी। और मैं ये सोच रही हूँ जितने भी काम है ना पानी के अभी निपट जाने, तो फिर बार बार ठंडे हाथ करना पड़ेगा। जब किचन में आती हूँ ना जितने काम मुझे दिखते हैं एक साथ ही सारे में निपटा जाते हैं, नहीं तो फिर क्या रहता है थोड़ी बहुत काम दिखते हैं ना, फिर बार बार वो ठंडे हाथ करो। बहुत ही ठंडा पानी आया तो मुझे तो सर्दियों में तो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और ज़्यादा ठंड में रहने से मेरे हाथ पैरों में खुजली चलने लगती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ हो सकता है जितना जल्दी फ्री हो जाऊँ। तो ये बोतल मैंने भर के रख दी आरओ के पानी से और अभी ना आरओ भर जाएगा। और इधर दूध गर्म हो रहा था तब तक ही ना ये बर्तन है ना इनको और जमा लेती हूँ। ये देखिए इसकी हरकतें, अब इतना छोटा है आरओ तक तो पहुँच ही नहीं रहा, फिर बोल रहा है अपने हाथ से ही पानी भर के पीऊँगा। तो मैंने चम्मच दे दी, इससे चालू कर लेना, पी लेना। तो देखिए किचन के सारे काम मेरे हो गए थे पानी के और हाथ इतने ठंडे हो गए थे तो फिर मुझे ना हाथों को गर्म ही करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा था। तो गैस जल रहा था तो थोड़े से मैंने हाथ गर्म कर लिए थे और थोड़ी बहुत कपड़े वगैरह घड़ी करके मैंने रखे। फिर मुझे याद आया कि मलाई रखी हुई थी, इसका घी बनाना है। तो मैं देखिए कढ़ाई और ये जिस बर्तन में मलाई रखी थी वो डेगची लेके आ गई हूँ। ज़्यादा मलाई नहीं जोड़ती क्योंकि अभी मैंने फ्रिज बंद कर रखा है, तो इसलिए इतनी ही मलाई जोड़ लेती हूँ, उसका ही घी बना लेती हूँ। तो देखिए इसकी मलाई मैंने डायरेक्ट निकाल के कढ़ाई में रखी है और हाथ से ही मिक्स कर लिया है। हाथ से घी बनाते हैं बहुत ही जल्दी घी बनता है। ये देखिए इतने जल्दी मक्खन बन गया है। तो देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बहुत ही जल्दी मक्खन बन के तैयार हो चुका है। और ये इसका जो एक्स्ट्रा दूध है ना ये भी देखिए निकल गया है। तो मैं इसको क्या डेगची में भर के रख दूँगी, तो गमलों में डाल आऊँगी। तो देखिए कितने अच्छा मक्खन बना और हाथ भी बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए। नहीं तो क्या है, जब गर्मियों के दिनों में घी बनाते हैं ना तो गर्मी के कारण हाथ पूरे चिकने चिकने से हो जाते हैं, पर सर्दियों में एक फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। देखिए मेरे हाथ बिल्कुल भी चिकने नहीं हुए, नॉर्मली पानी से साफ़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि साबुन वगैरह या गर्म पानी से साफ़ करूँ, नॉर्मली पानी से मेरे हाथ साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए जब भी मैं घी बनाती हूँ ना हाथों से ही बनाती हूँ, ना कोई चम्मच का यूज करती, ना किसी और बर्तन का यूज करती हूँ। सिर्फ कढ़ाई में मैंने बना लिया है मक्खन और इसी में मैं गरम कर लूँगी। तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं होंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखिए इसे बहुत अच्छा लग रहा है तो बोला मम्मा मुझे दे दो। तो मैं बोली हाथ गंदे हो जाएंगे, वे बच्चे अभी क्या है इसकी छुट्टियां चल रही तो बस पूरे दिन घर पे ही मस्ती चलती रहती। वो बच्चों भी सर्दियों में क्या करें, कहाँ जाए, इतनी तेज सर्दी पड़ रही है, ना तो वो बेचारे बाहर खेल सकते हैं ना कुछ, चुपचाप मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है। और फिर मैं भी उसके साथ बातें करती रहती हूँ, क्योंकि और बच्चों को भी कहाँ कब तक पढ़ाएंगे बताओ, दिन भर तो पढ़ेगा नहीं, कुछ अपने हिसाब से चलता है, कुछ उसके हिसाब से ऐसे ही मैनेज करके चलना पड़ता है। तो देखिए मक्खन मैंने निकाला था, गरम करने के रख दिया है। तो देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा गरम करने में। ये देखिए थोड़ा सा और गरम होगा तो ये देखिए घी बन गया है।
तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर दिया मैंने। ठंडा करने के बाद फिर मैं डिब्बे में भर कर रख दूँगी। तो मैं ना क्या करती हूँ, मलाई का घी ना अलग ही रखती हूँ, और जो हमारा बाज़ार से आता है ना घी ना, उसको यूज करती हूँ जब वो ख़त्म हो जाता है। कभी कभी ऐसा मौका आता है, कभी नहीं मंगवा पाते हैं, तो ये वाला घी ना यूज में ले लेते हैं। तो इसलिए मैं इसको अलग ही रखती हूँ, क्योंकि घर गृहस्थी में बहुत सारे काम रहते हैं, कभी याद रहता है कभी नहीं रहता। तो इसलिए इसको मैं अलग से रख देती हूँ। कभी कभी ना 2-3 दिन तक नहीं मंगा पाती, तो ये वाला घी काम में आ जाता है। तो देखिए घी बना के रख दिया है। तो अब हो गया चाय का टाइम, तो इधर मैं चाय बना लेती हूँ। तो देखिए घी बहुत अच्छे से जम गए थे, क्योंकि सर्दी पड़ रही तो इस दिनों में बहुत ही जल्दी जम गया। तो फिर मैं डिब्बे को ढक्कन लगा के रख देती हूँ, और फैलने का भी डर नहीं रहेगा। तो इधर चाय बनाते बनाते मुझे याद आ गई, क्योंकि आज मेरा और मेरे पति का दोनों का व्रत था। तो साबूदाने डाल देती हूँ हम दोनों के लिए, फलाहार बनाने के लिए। तो फलाहार व्रत हम दोनों के, फल फलाहार सबके लिए बनाती हूँ, क्योंकि खिचड़ी सबके लिए बहुत अच्छी लगती है साबूदाने की। तो मैंने क्या साबूदाने गला दिए हैं, और सारे साबूदाने मैंने जब आते हैं ना तभी साफ़ करके रख लेती हूँ। तो इस कटोरा में उसमें निकाल लिए डायरेक्ट बड़े कटोरा में। तो इसमें पानी भर के रख दूँगी, तो ये ना 2-3 घंटा में अच्छे से गल जाएंगे। और अभी 3:30 बज रहे थे शायद, तो 6-7 बजे तक अच्छे से ये गल जाएंगे। तो पानी भर के मैंने रख दिया है, और 10-15 मिनट बाद है ना पानी इनका निकाल जाऊँगी मैं। तो देखिए जब तक चाय बन रही है ना, तब तक है ना किचन में जो बर्तन रखे थे इनको जमा देती हूँ। तो देखिए मैं ना इसी तरह कामों को मैनेज करके चलती हूँ। जो काम मुझे दिख जाता है उसे तुरंत ही निपटा देती हूँ। तो अभी चाय बन रही थी, तो मैं फ्री खड़ी थी, तब तो सोचा बर्तनों को सेट कर देती हूँ, तो एक काम मेरा ये हो जाएगा। तो देखिए बर्तन जमाते जमाते मुझे मिल गया है तेल का डिब्बा। तो इसको मैंने आज दिन में साफ़ करा था, तो इसको मैं ना तेल और भर कर रख ही देती हूँ, क्योंकि अभी याद है। फिर नहीं तो क्या, सब्ज़ी बनाते समय याद आएगा तेल, फिर ये काम है ना एक काम एक्स्ट्रा ही बढ़ जाएगा, फिर इसमें तेल भरना पड़ेगी। तो इसलिए अभी मुझे याद भी था और डिब्बा भी मिल गया है, तो मैंने तेल भर के रख दिया है। तो देखिए बर्तनों को भी जमाते जा रही हूँ, और बीच बीच में चाय को भी देखते जा रही हूँ। और है ना, और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है ना चाय फट ना जाए, क्योंकि दूध में से अजीब सी आवाज़ आ रही है। फिर मैं बीच बीच में उसको टारते हुए जा रही हूँ चम्मच से, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है भगोने के नीचे ना मलाई जम जाती है, उससे ना अजीब सी आवाज़ आती है फटने जैसी। और फिर मैंने थोड़ा सा सोडा डाल दिया। सोडा से ना दूध या चाय कुछ बिल्कुल भी नहीं फटता। तो देखिए चाय वगैरह सबका हो गया था, और बर्तन मैंने साफ़ कर दिए। अब शाम का टाइम है, तो सबसे पहले मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह में बनाने में थोड़ा सा टाइम भी हो जाएगा, और फिर खिचड़ी में टाइम भी लगता है बनाने में। तो देखिए मैंने क्या जीरा डाले अकेले, क्योंकि हरी मिर्ची थी नहीं आज, और लाल मिर्ची मैंने डाली नहीं। कभी कभी क्या खड़ी मिर्ची डाल देती हूँ मैं लाल, पर आज मैंने डाली नहीं। तो जीरा डालने के बाद डायरेक्ट टमाटर डाल दिए, उसमें ना ये सारे मसाले डाल दिए, नमक, सेंधा नमक और हल्दी, और ये देखिए गरम मसाला। मिर्ची ना बाद में डालूंगी, क्योंकि बच्चों के लिए ना बिना मिर्ची के निकालना है। तो देखिए टमाटर को थोड़ा सा मैंने पानी डाली, तो अच्छे से ये उबल जाएंगे। फिर मैं डाल देती हूँ साबुदाने। 2-3 घंटे में ही देखिए कितने अच्छे से साबुदाने गल गए हैं। तो बीच बीच में इनको टालना पड़ा, नहीं तो क्या कढ़ाई चिपक रह जाएंगे। तो फिर इधर बीच में इनको टालते जाए थे, आलू भी छीलते जाए थे। देखिए कम से कम 10-15 मिनट तक इनको अच्छे से मैंने पकाया। फिर मैंने आलू डाल दिए हैं, और फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए मूँगफली सबसे लास्ट में डालती हूँ मैं। और खिचड़ी बन के तैयार है। अब डाल देती हूँ मैं धनिया। और आजकल है ना बहुत ही अच्छा खुशबू वाला धनिया आ रहा है, तो सब्जी और टेस्टी लगने लगती है धनिया से। देखिए और फिर मैंने बनाई थी चटनी। तो ये देखिए मैंने फलारी चटनी थी।
तो ये इसमें मैंने डाली हल्दी और सेंधा नमक और धनिया, क्योंकि इस खिचड़ी वगैरह से या तो फिर दही हो या छाछ हो या फिर कोई सी भी ऐसी चीज़ हो जिससे चटनी वो खिचड़ी अच्छी लगे। तो अब व्रत में ना कुछ चीज़ अच्छी भी नहीं लगती खाने पे, तो इसलिए मैंने चटनी बना ली है खिचड़ी से खाने के लिए। तो देखिए रही फलारी चटनी जामफल की। तो जब भी व्रत होता है ना मैं इसी तरह चटनी बना लेती हूँ। तो देखिए फलार वगैरह सबका हो गया था, खाना पीना भी सबका हो गया था। अब बर्तन रह गए थे तो बर्तन वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। सर्दियों के दिनों में हमारे यहाँ का, सर्दियों में क्या हमारे यहाँ तो जल्दी खाना पीना हो जाता है, 7 साढ़े 7 बजे तक खाना पीना सबका हो जाता है। और सिर्फ छोटा वाला बेटा रहता है, उसके लिए क्या थोड़ा हाथ से खिलाना पड़ता है, तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसे मैं क्या करती हूँ, सबसे लास्ट में खाना खिलाती हूँ, दे देती हूँ। अपने यहाँ से जितना खाता है खा लेता है, नहीं फिर जस्ट किचन के सारे काम निपटाने के बाद ही ना उसको मैं खाना खिलाती हूँ। तो देखिए किचन के काम मेरे लगभग पूरे हो चुके हैं। बर्तन ही थे तो इनको और मैं साफ़ करके रख देती हूँ। और अभी तो दूध और गर्म करके भिजाना है नीचे मम्मी पापा के लिए। मम्मी के लिए तो बिना शक्कर वाला जाएगा और पापा जी के लिए शक्कर डाल दूँगी। आज से ना 2 ही गिलास दूध गर्म करूँगी, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। क्योंकि कभी कभी ज़्यादा गर्म करके रख लेती हूँ, फिर वो शक्कर वाला दूध ना रखा ही रहता है, बच्चे कभी नहीं पीते ना, ऐसा हो जाता है। फिर ना जब वो पीते हैं तब उनसे पूछ के उनके लिए अलग से गर्म कर देती हूँ। तो तब तक दूध गर्म हो रहा था, फिर मुझे ये पत्थर दिख गया था, इसमें मैंने क्या चटनी बनाई थी। तो जामफल के जो बीज है ना इसमें फंस जाते हैं, तो इसे ना अच्छे से गूजा से ही अब ब्रश से मैं साफ़ करके रख देती हूँ। पानी से नहीं धुलाता ये ना, जामफल के बीज है ना इसमें बहुत तेज़ फंस जाते हैं। या तो फिर मैं ब्रश से अच्छे से रगड़ती हूँ या फिर गूंजा फेर देती हूँ। गूंजा तो बहुत कम फेरती हूँ क्योंकि ब्रश से जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो ये पत्थर मैं धुल के रख लिया था और नीचे दूध भिजा दिया है मम्मी पापा के लिए, और बच्चे पियेंगे तब उनके लिए अलग से गर्म कर दूँगी। और ये देखिए सुबह का काम, क्योंकि सुबह इतने जल्दी ये मेहंदी वगैरह साफ़ नहीं हो पाती, क्योंकि इसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जितने भी सुबह के काम है ना ऐसे थोड़े टाइम वाले मैं रात में ही करके रख देती हूँ। जैसे कि मेथी वगैरह, मेथी पालक, और अभी क्या है थोड़ी ऐसी सब्जियाँ आ रही हैं, थोड़ा टाइम भी लगता है इनमें, मटर वगैरह ये ना, ये सारी चीज़ें मैं रात को ही छील के रख देती हूँ साफ़ कर कर। और अभी तो क्या है सर्दी है तो मैं ना लहसुन वगैरह भी ना छील के रख देती हूँ क्योंकि ख़राब नहीं होता। और सुबह इतने सारे काम के साथ ये सब नहीं हो पाता। तो देखिए सुबह की तैयारी में सब्जी वगैरह की रात को ही करके रख देती हूँ। देखिए मैंने मेथी साफ़ करके रख दी है और अभी लहसुन भी छील कर रख दूँगी, ताकि मुझे सिर्फ बनाना ही रह जाए, इसे साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। सुबह बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं ना, थोड़े इतना टाइम भी नहीं मिल पाता। सुबह का टाइम बहुत ही जल्दी निकलता है। तो देखिए मेथी को मैंने साफ़ कर रख दिया है और ये ना डंठल में ना ऐसे ही डालती हूँ डलिया में, ताकि गाय वगैरह खा सके। पहले मैं क्या करती थी थैली में भर के डालती थी, फिर मैंने सोचा थैली में से गाय कैसे खाएगी, तो इसलिए फिर मैं जो भी सब्जी वगैरह रहती है ना डायरेक्ट डलिया में डाल देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।